इजराइल हमास युद्ध लगातार जारी है। ऐसे में सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री ने एक अहम बयान दिया है और कहा है कि उनका देश इजराइल को मान्यता दे सकता है। सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री ने कहा कि मान्यता देने से पहले व्यापक समझौता इजराइल को हमारे साथ करना होगा और इसमें फिलिस्तीनी लोगों को भी राज्य का दर्जा इजराइल को देना होगा। विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद का बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि बीते लगभग 3.5 महीने से इजराइल और हमास का हिंसक संघर्ष लगातार जारी है। 7 अक्टूबर से शुरू हुई इस लड़ाई में अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों की जाने जा चुकी हैं। प्रिंस फैसल ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के एक पैनल में कहा कि सऊदी इस बात पर सहमत है कि क्षेत्रीय शांति के नजरिए से इजराइल की भूमिका अहम है, हालांकि फलस्तीनी लोगों की भी मांग पूरी करना बेहद अहम है। उन्होंने फलस्तीन को अलग राज्य की मान्यता देने का भी समर्थन किया और इजराइल को राजनीतिक मान्यता देने के सवाल पर विदेश मंत्री ने कहा कि सऊदी निश्चित रूप से इजराइल को मान्यता देने पर विचार करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए व्यापक राजनीतिक समझौता जरूरी है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने यह भी बताया कि फलस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता देकर क्षेत्रीय शांति का लक्ष्य हासिल करने के लिए अमेरिकी प्रशासन के साथ गंभीरता से हम काम कर रहे हैं। आगे सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री ने कहा कि ये गाजा के संदर्भ में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। खबरों की माने तो अगर सऊदी इजराइल को मान्यता देता है तो ये प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बड़ी सफलता होगी। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित कर चुके हैं। इसके बाद इजराइल और सऊदी के बीच सामान्यीकरण समझौता यानी नॉर्मलाइजेशन डील पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट की भू राजनीतिक तस्वीर बदल सकता है। सऊदी की भूमिका इसलिए भी अहम है क्योंकि सुन्नी मुस्लिम समुदाय के शासन वाला यह देश दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में गिना जाता है। राजनीतिक आर्थिक क्षमता के अलावा इसका धार्मिक प्रभाव भी काफी ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमास के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध के बाद सऊदी ने इजराइल को मान्यता देने की योजना ठंडे बस्ते में डाल दी। अब खास बात यह है कि इस योजना को अमेरिका से भी समर्थन हासिल है। हालांकि युद्ध के 100 से ज्यादा दिन बीतने के बाद सऊदी की सियासत से जुड़े सूत्र बताते हैं कि कूटनीतिक प्राथमिकताओं पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है और समाचार एजेंसी रॉयटर्स के रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी इजराइल संबंधों को सामान्य बनाने में थोड़ा लंबा वक्त लग सकता है। सऊदी इसे अमेरिकी रक्षा समझौते का सबसे बड़ा इनाम भी मानता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के लड़ाकों को ईरान का भी समर्थन हासिल है। इस अप्रत्याशित हमले के बाद इजराइल और सऊदी के नेताओं ने यह संकेत दिया था कि वो राजनयिक संबंध स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब 1967 में हुए युद्ध के बाद इजराइल ने फलस्तीन के बड़े हिस्से पर कब्जा किया। फलस्तीनी जनता की मांग है कि उनकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम होनी चाहिए। हालांकि अमेरिका द्वारा शुरू कराई गई वार्ता 10 साल से भी अधिक समय पहले खटाई में पड़ गई थी। शांति बहाल करने की अड़चनों में प्रमुख रूप से पश्चिमी देशों की तरफ से फलस्तीनी अधिकारियों, प्रशासकों को समर्थन, हमास के इस्लामिक समूह के बीच झगड़ा और इस पूरे इलाके में इजराइल का कब्जा भी शामिल है। हमास इजराइल के साथ सह अस्तित्व को लगातार खारिज करता रहा है। पश्चिमी एशिया के राजनीतिक बदलाव को समझते हुए सऊदी के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि फलस्तीन के साथ साथ इजराइल के लिए भी क्षेत्रीय शांति अहम है। फलस्तीन की जनता को इंसाफ मिलना चाहिए और सऊदी इसके लिए प्रतिबद्ध है। अब देखना है कि सऊदी अरबिया के इतने बड़े बयान के बाद इजराइल का रुख क्या होता है, जो कि हमास के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को रोकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या फलस्तीनियों के लिए जो अधिकार की बात हो रही है, क्या उसे बेंजामिन नेतन्याहू मानते हैं? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।